प्रोड्यूस्ड। जी, तो हम बात कर रहे थे प्राइस बंडल बंडल प्राइसिंग की, प्रोडक्ट बंडल प्राइसिंग की, कि जब आप मिक्स करके इकट्ठी चीजें दे देते हो तो नॉर्मली वो प्रोडक्ट्स होती है वो लोअर प्राइसेस के अंदर, कम प्राइसेस के अंदर आप मार्केट में ऑफर करते हो। ठीक है जी, अब आगे चलेंगे हम लोग आगे। अब प्राइस एडजस्टमेंट देखेंगे। प्राइस एडजस्टमेंट सुना, प्राइस में कभी कभी उतार चढ़ाव आ जाते हैं, हम प्राइस कम करके देते हैं या अलग अलग देते हैं, चेंज करते हैं। ये कौन से तरीके हैं, ये सारे के सारे हम लोग पढ़ेंगे। डिस्काउंट एंड अलाउंस प्राइसिंग, सेगमेंटेड प्राइसिंग, साइकोलॉजिकल प्राइसिंग, प्रमोशनल प्राइसिंग, जियोग्राफिकल प्राइसिंग, डायनामिक प्राइसिंग और इंटरनेशनल प्राइसिंग। ये जो हमारे 7 पॉइंट्स हैं, ये सारे के सारे अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले होता है डिस्काउंट एंड अलाउंस। डिस्काउंट प्राइसिंग आप कहाँ पे करते होते हो? ये आप तब करते होते हो जब आपने अपने कस्टमर्स जो हैं उनको प्रमोट करने के लिए प्रोडक्ट जो है वो सस्ती बेच देते हो। सस्ती मुराद से मुराद ये है कि आप 30% डिस्काउंट दे देते हो, 50% डिस्काउंट दे देते हो। ठीक है, आप अलाउंस दे देते हो। ठीक है, अब नॉर्मली ये चीजें कब चल रही होती हैं? जब ऑफ सीजन चल रहा होता है। ऑफ सीजन क्यों चल रहा होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। जी स्टूडेंट्स, ये कौन सी प्रोडक्ट्स होती हैं? ये वो प्रोडक्ट्स होती हैं जिसमें हम लोग नंबर 1 अर्ली पेमेंट ऑफ बिल्स। नंबर 1 अगर हम लोग ये कहते हैं कि अगर आपने मिसाल के तौर पे फरवरी की 28 को आपका बिल ड्यू है, फरवरी 28 को बिल ड्यू है, लेकिन हम आपको कहते हैं कि अगर आप फेब 7 से पहले अगर आप बिल पे करते हो तो हम आपको 20% डिस्काउंट दे रहे हैं। ठीक है, आपका जो बिल होगा उसमें 20% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप फेब 7 से पहले पे कर रहे हो। इससे हमें क्या फायदा मिलेगा कि वो अमाउंट जो हमें 28 तारीख को मिलने वाली है वो हमें पहले मिल जाएगी, जिससे हमें फायदा हो जाएगा और हम लोगों को 28 तारीख तक वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आ जाते हैं वॉल्यूम ऑफ परचेज। वॉल्यूम ऑफ परचेज मुराद ये है कि अगर आप ज्यादा तादाद में परचेज करेंगे तो फिर हम आपको डिस्काउंट दे देंगे। ठीक है जी, जब आप ज्यादा तादाद में परचेज करेंगे तो हम आपको डिस्काउंट दे देंगे। इसकी एग्जांपल, अगर हम एक अंडा मार्केट से लेंगे तो हमें एक्सपेंसिव मिलेगा, एक दर्जन लेंगे तो कम मिल जाएंगे। तो ये हमें तकरीबन हर जगह पे अवेलेबल होता है। इसी तरीके से फ्रूट्स लेने जाते हैं तो 1 kg खरीदेंगे तो हमसे वो ज्यादा चार्ज करेगा, लेकिन हम उसको कहते हैं कि हमने 4 या 5 kg फ्रूट खरीदने हैं तो फिर हमें थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाता है। तो ये डिस्काउंट किस बेस पे मिल जाता है? वॉल्यूम ऑफ परचेज के ऊपर। इसके बाद क्या आता है? एंड ऑफ सीजन बाइंग। ऑफ सीजन थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को डिस्कस किया था कि ऑफ सीजन से मुराद ये है कि अभी मिसाल के तौर पे फरवरी स्टार्ट होने वाली है, जनवरी तकरीबन एंड होने वाला है और उसके बाद हमारी गर्मियों का मौसम आ जाएगा। तो अब हमारे पास हमारी शॉप्स और स्टोर्स के अंदर वो लिबास जो कि सर्दियों वाले लिबास है, यानी कि गर्म कपड़े हैं, वो अगर आप खरीद लेते हैं तो हम आपको डिस्काउंट दे देते हैं। ऐसी मुख्तलिफ किस्म के स्टोर्स हैं जो आपको सीजन क्लियरेंस सेल्स जो है वो उन्होंने ऑफर किया हुआ है 50%। वो 7,000 रुपए की जो जैकेट मिलती है वो आपको 3500 की मिल रही है। ठीक है, इसी तरीके से वो शूज़ जो आपको नॉर्मली 6,000 के मिलते हैं वो आपको 3,000 के मिल रहे होते हैं। तो प्राइसेस जो है वो जो है वो जो नॉर्मल जो प्राइसेस होती है उससे आप कम कर रहे हो, इसलिए कि सीजन आउट हो रहा है। ऑफ सीजन आप परचेज कर रहे हो, ऑफ सीजन में चूंकि अपने इस्तेमाल तो करनी नहीं होती, अगले सीजन में इस्तेमाल करनी होती है, तो बहुत से लोग परचेज करते भी हैं ताकि वो नेक्स्ट सीजन में यूटिलाइज करें। तो ये एक तरीका, तीसरा तरीका है जिसके जरिए हम लोग अपनी प्राइस जो है वो कम करते हैं। तो हम लोगों ने अभी 3 तरीके पढ़े। नंबर 1 एक वो तरीके का जिसमें हम लोग बिल की ड्यू डेट से पहले पे कर देंगे तो हमें डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारा आता है कि अगर हम लोग ज्यादा वॉल्यूम में चीज परचेज करेंगे तो हमें डिस्काउंट मिल जाएगा। नंबर 3, अगर सीजन नहीं है किसी चीज का और आप आउट ऑफ सीजन में कोई चीज परचेज कर रहे हैं तो ऑफ सीजन में नॉर्मली प्राइसेस कम होंगी और सीजन आ जाएगा तो प्राइसेस ज्यादा हो जाएंगी। ठीक है जी, अब हम लोग दोबारा आगे चलते हैं जी, और आगे भी हम लोग स्टार्ट करते हैं सेगमेंटेड प्राइसिंग। सेगमेंटेड प्राइसिंग जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं थोड़ी देर के बाद नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो एग्जांपल है प्राइस एडजस्टमेंट की, नंबर 1 सेगमेंटेड। सेगमेंटेड से मुराद ये है कि हम लोग ने 2 अलग सेगमेंट्स बना लिए। वो सेगमेंट्स इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, सेगमेंट्स इन टर्म्स ऑफ कस्टमर भी हो सकते हैं और सेगमेंट इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी भी हो सकती है। ठीक है, प्लेसमेंट भी हो सकती है। ठीक है जी, हम लोगों ने एक सेगमेंट बना लिया। मिसाल के तौर पे एक प्रोडक्ट्स के हवाले से 2 अलग अलग किस्म के प्रोडक्ट्स आप बना रहे हो और आप 2 अलग अलग किस्म की उसकी पैकिंग कर रहे हो, तो उसकी आपने प्राइसेस अलग अलग कर दी। ठीक है, कस्टमर्स को अलग अलग प्रोडक्ट दे रहे हो, ये ज्योग्राफी में अलग अलग दे रहे हो। इसकी भी हम लोग एग्जांपल थोड़ा सा आगे जाके पढ़ेंगे, ज्योग्राफी की बाद में पढ़ेंगे, प्रोडक्ट की भी मैं बता देता हूँ। एक वाटर बनाते हैं कंपनी, बनाने वाली कंपनी है एवियन। ये एवियन कंपनी जो है ये बॉटल में जब देगी तो रिलेटिवली चीप रेट पे देगी, और यही जब केन के अंदर इसके अंदर
बॉटल के अंदर पैक करके देगी तो इसकी जो प्राइस होगी वो रिलेटिवली एक्सपेंसिव होगी। ठीक है, हालांकि जो कॉस्ट है वो दोनों की वो सिमिलर है, उसमें किसी किस्म का डिफरेंस नहीं है। एक छोटी सी एग्जांपल, अगर हम लोग ये नॉर्मल जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, रेगुलर बोतल जो कांच की बोतल होती है वो हमें 30 रुपए की मिलती है, लेकिन जब हम लोग केन लेते हैं तो केन हमें 50 रुपीज का या 55 रुपीज का मिलता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, केन के अंदर भी बोतल वही है और इसके अंदर भी वही है, लेकिन इन दोनों को आपने अलग अलग तरीके से प्राइस किया हुआ है। ठीक हो गया, तो ये कहलाती है हम लोगों की अब ये कहलाती है सेगमेंटेड प्राइसेस के। हम लोगों ने अलग अलग सेगमेंट्स के लिए हम लोगों ने अलग अलग प्रोडक्ट्स बना रखी हुई हैं और उसकी प्राइसेस जो है वो भी हम लोग अलग अलग चार्ज करते हैं। इसकी काफ़ी सारी रीजंस हो सकते हैं। ठीक है, अब सेगमेंटेड जो प्राइसिंग होती है इसका मतलब क्या होता है, इफेक्टिव कैसे होती है। मार्केट मस्ट बी सेगमेंटेबल, आपने वही सेगमेंटेड मार्केट प्राइसिंग तभी करनी है तब आपकी मार्केट सेगमेंट हो सके। कुछ लोग जो है वो आपका बॉटल के अंदर ईवीएन वाटर खरीदेंगे और कुछ इसमें खरीदेंगे, इसमें खरीदने वाले लोग मौजूद हों और ये खरीदने वाले लोग मौजूद हों तब सेगमेंट्स बनेंगे, अदरवाइज नहीं बनेंगे। फिर आगे चलेंगे जी, आगे आता है मार्केट मस्ट बी सेगमेंटेबल, सेगमेंट्स मस्ट शो डिफरेंट डिग्रीज ऑफ डिमांड। ठीक है, और इनके जो सेगमेंट्स होंगे इनके डिमांड अलग अलग हैं। ये बॉटल जो है इसके ढक्कन यहाँ पे अलग लगा हुआ है जो नॉर्मली हम मिनरल वाटर लेते हैं, और इसमें देखिए स्प्रे लगा हुआ है। इसका मतलब है कि इसको यूज करने का और इसको यूज करने का तरीका डिफरेंट होगा और लोगों की डिमांड्स भी अलग होंगी। ठीक है, उसके बाद फिर तीसरे नंबर पे क्या आएगा, वॉच द मार्केट, वॉचिंग द मार्केट कैन नॉट एक्सीड द एक्स्ट्रा रेवेन्यू ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्राइस डिफरेंस। हमने ये भी देखना है कि जो हमारी रेवेन्यू होता है वो बहुत ज्यादा, जो रेवेन्यू होता है वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली जो हमारा रेवेन्यू है वो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ जाता। और आखिर में आएगा ये जो डिफरेंस होता है ये लीगल होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमने खुद जानबूझ के, जैसे कुछ जगहों पे यही कोल्ड ड्रिंक जो हमें 50 रुपीज की मिलती होती है, कुछ जगहों पे यही वाली जो कोल्ड ड्रिंक है ये हम लोगों को 199 रुपीज की मिल रही होती है। हम लोगों ने 4 टाइम्स प्राइस बड़ा ज्यादा ऑफर कर दे रहे होते हैं, और ये बेसिकली चूंकि मैन्युफैक्चरर्स नहीं होते, सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं सब, तो इस वजह से प्राइसेस जो है वो थोड़ी सी ज्यादा चार्ज कर रहे होते हैं। फिर आगे आएंगे साइकोलॉजिकल प्राइसेस। साइकोलॉजिकल प्राइसेस क्या होती हैं, वो ये होती है कि हमारी साइकी है, थोड़ी सी साइकी क्या है, हम ये कहते हैं कि जिसकी प्राइस ज्यादा है ना, इसका मतलब है उसकी क्वालिटी जो है वो भी अच्छी है। ठीक है, अब अगर प्राइस कम है किसी चीज की तो इसका मतलब है उसकी क्वालिटी भी डाउन होगी। मिसाल के तौर पे मैं कहूंगा मैंने एक जूते लिए 500 रुपए के, तो लोग कहेंगे अच्छा 500 के जूते लिए, इसका मतलब है तुमने सस्ते जूते लिए और अच्छी बुरी क्वालिटी वाले जूते लिए हैं। एक बंदा कहेगा यार मैंने 20,000 के जूते लिए, अच्छा इसका मतलब है बहुत अच्छी क्वालिटी वाले जूते होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग जब बात कर रहे होते हैं प्राइसिंग की, और हम साइकोलॉजिकली हमारे ऊपर ही आता है कि चूंकि प्राइस ज्यादा होती है तो वो क्वालिटी भी अच्छी होगी। हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि जो महंगी प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट भी उतनी ही हो जो सस्ती प्रोडक्ट की कॉस्ट है, लेकिन हम फिर भी महंगी प्रोडक्ट खरीदेंगे। क्यों खरीदेंगे, जस्ट बिकॉज एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट हमारे ऊपर पड़ता है कि हम लोगों ने ये चीज खरीदनी है। ठीक है जी, हम लोग डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल कंज्यूमर यूजुअली परसीव, कंज्यूमर क्या परसीव करते हैं, हायर प्राइस प्रोडक्ट्स एज हैविंग हायर क्वालिटी। ठीक हो गया, when they can judge the quality of a product examining it by calling on past experience with it, the price is they use price less to judge quality। नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग सोच रहे होते हैं कि चूंकि प्रोडक्ट की प्राइस बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी क्वालिटी भी अच्छी हो। अब आगे चलते हैं, आगे आता है आपका रेफरेंस प्राइसेस। रेफरेंस प्राइसिंग क्या होता है, आर प्राइसेस दैट बायर कैरी इन देयर माइंड्स एंड रेफर टू व्हेन लुकिंग एट द गिवन प्राइस। मिसाल के तौर पे, मैंने शूज खरीदने के लिए मार्केट जाएंगे हम लोग, और शूज खरीदने के लिए हम सोचेंगे कि हम लोगों ने 2,000 रुपये या 2,500 रुपये के शूज खरीदने हैं और ये प्राइस होगी। अब अगर हम लोग मार्केट में जाते हैं और जाने के बाद हम अपने माइंड में बना रहे हैं और जब सोचेंगे जूता इतने का लेंगे, और जब मार्केट में जाते हैं और मार्केट में जूते की प्राइस जो है वो 3,000 रुपये है, तो वो हम लोग अपने पास नोट कर लेंगे। ठीक है, कि 3,000 रुपये। और अगर हम लोग नेक्स्ट टाइम कभी विजिट करेंगे या किसी और जगह पे जाके देखेंगे तो हम कहेंगे नहीं जनाब फला जगह पे 3,000 है, या कुछ अर्सा पहले तो 3,000 थी, अब आपकी प्राइस जो है वो 4,000 हो गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब आपने चीज एक्सपेंसिव कर दी है, अपनी प्रोडक्ट जो है वो एक्सपेंसिव कर दी है।
ठीक है, पास प्राइस को याद रखें और उसको नोट कर लें, और उसके बाद नेक्स्ट टाइम फिर हम लोग चेक करें असेसिंग द बाइंग सिचुएशन, और फिर हम लोग असेस करें अपनी बाइंग सिचुएशन को, रेफरेंस दे रहे होते हैं